प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका डेली फेथफुल प्रेयर चैनल पर। आज हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे आर्थिक आशीष और रोजगार के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28:12, यहोवा तेरा भंडार खोलकर तुझ पर आशीष बरसाएगा और तू बहुतों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार न लेगा। ये वचन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारी सारी जरूरतों का पूरा करने वाला है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने सामर्थ्य पर चाहे कितना भी भरोसा कर ले, पर अंत में उसका जीवन परमेश्वर की कृपा पर ही टिका हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं और सांस लेते हैं, वो भी परमेश्वर की देन है। जब हमें भोजन मिलता है, वो भी उसकी व्यवस्था है। जब हमारे पास पहनने के कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, काम करने के लिए हाथ और सोचने के लिए दिमाग है, ये सब कुछ उसी की आशीष है। परमेश्वर केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ही नहीं है, बल्कि वो हमें इतना आशीष देना चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बन सकें। उसका उद्देश्य केवल हमें खिलाना या कपड़े देना नहीं है, बल्कि हमें सक्षम बनाना है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर के प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों पर आशीष इसलिए बरसाता है ताकि वे बहुतों को उधार दें, परंतु किसी से उधार न लें। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग संपन्न हों, आत्मनिर्भर हों और समाज के लिए आदर्श बने। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करने में भागीदार बन सकते हैं। इस वचन से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें अपने स्रोत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी बचत, ये सब अस्थायी हो सकते हैं। कभी नौकरी चली सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, बचत समाप्त हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का भंडार कभी खाली नहीं होता। उसका भंडार स्वर्ग में है और वो सदा भरपूर रहता है। परमेश्वर का एक और उद्देश्य है, हमें केवल लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनाना। जब वो हमें आशीष देता है, तो हमें इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो भूखा है उसे खाना खिलाना, जो नंगा है उसे कपड़ा देना, जो निराश है उसे सहारा देना, यही परमेश्वर का मार्ग है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी सारी जरूरतों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो वो हमारी हर कमी को पूरी करता है और हमें इतना आशीषित करता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। आज हम सभी मिलकर प्रभु से दुआ और प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हे प्रभु, तू हमारे दिलों को जानता है, हमारी गहराइयों को पहचानता है और हमारे हर संघर्ष को समझता है। हम तेरे सामने नंगे और खुले हैं, कुछ भी तुझसे छुपा हुआ नहीं है। तू जानता है कि हमारे जीवन में कितनी आर्थिक चुनौतियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी उम्मीदें हैं। प्रभु, जब हम इस संसार को देखते हैं, तो चारों ओर महंगाई, बेरोजगारी, कमी और कर्ज दिखाई देता है। कितने ही लोग रोज काम की तलाश में दर दर भटकते हैं। कितने ही लोग मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत का फल उन्हें पूरा नहीं मिलता। कितने ही लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए चिंता और बोझ में दबे रहते हैं। लेकिन हे प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू ही हमारा सहायक है। तू ही वो परमेश्वर है जिसने जंगल में अपने लोगों को मन्ना खिलाया। तू ही वो प्रभु है जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। तू ही वो पिता है जो चिड़ियों को भी भोजन देता है और खेत की सोसनों को सुंदर बनाता है। अगर तू आकाश के पक्षियों और मैदान के फूलों की चिंता करता है, तो निश्चय ही तू हमारी चिंता करता है। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि तू अपने भंडार को खोलकर अपने बच्चों पर आशीष बरसाएगा। हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी आर्थिक आशीष उंडेल दे। जिन भाइयों और बहनों के पास कोई रोजगार नहीं है, प्रभु, उनके लिए रास्ता खोल, उनके लिए काम, व्यापार और अवसर तैयार कर।
उनकी प्रतिभाओं को, उनके परिश्रम को, उनकी लगन को तू देख और उनके लिए ऐसे दरवाजे खोल दे जिन्हें कोई इंसान बंद न कर सके। हे प्रभु, जो लोग काम करते हैं परंतु पर्याप्त कमाई नहीं पाते, उनके काम पर आशीष दे। उनके हाथों को आशीषित कर ताकि वो जो भी करें उसमें उन्नति पाएं। उनकी आमदनी इतनी हो कि उनका घर परिवार भरा रहे और उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। जो लोग कर्ज में दबे हैं, प्रभु तू उनके लिए छुटकारे का मार्ग बना। कर्ज की बेड़ियों को तोड़ और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमें बुद्धि और सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि तूने हमारे हाथों को काम करने योग्य बनाया। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज की कमाई, आज की रोटी और आज की सांस भी तेरी ही देन है। तू हमारे पिता है और तू हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। आज हम वचन के इस वायदे को पकड़ते हैं। हम अपने जीवन में पहले तुझे प्राथमिकता देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमें आशीषित करे तो हम उस आशीष का सही उपयोग करें। हम केवल अपने लिए ना जिएं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु, जिनके पास व्यापार है उनके व्यवसाय को बढ़ा। जो छोटी दुकान चलाते हैं उसमें ग्राहकों की वृद्धि कर। जो खेतों में मेहनत करते हैं उनकी फसल पर आशीष बरसा। जो नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन दे और ऊंचे पदों पर पहुंचा। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छे करियर और भविष्य का मार्ग बना। प्रभु, तू हर एक की जरूरत जानता है। किसी की जेब खाली है, किसी की थाली खाली है, किसी का घर अधूरा है, पर हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी खाली जगहों को भर देगा। हे प्रभु, हमें ये भी सिखा कि हम आलसी न बने, बल्कि मेहनती और ईमानदार बने रहें। हमें सिखा कि हम अपने काम में अनुशासन रखें। हमें सिखा कि हम अपने धन का सही उपयोग करें और व्यर्थ के खर्च से बचें। हमें अपनी बुद्धि दे ताकि हम बचत करना सीखें, सही निर्णय लें और अपनी आय को सही दिशा में लगाएं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने लोगों को सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। तू हमें ऊंचा उठाएगा और हम नीचे नहीं रहेंगे। आज हम इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हम मानते हैं कि तू हमें उन्नति देगा, तू हमारे जीवन में वृद्धि करेगा, तू हमारे हाथों को आशीषित करेगा और हम बहुतों को देंगे परंतु किसी से उधार नहीं लेंगे। प्रभु, जब हम संघर्ष से गुजरते हैं तब भी हमें ये याद रहे कि तू हमारे साथ है। तूने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। तू हमारी ढाल है, तू हमारी शरण है, तू हमारा सहायक है। तू कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इस वायदे पर भरोसा करके हम आज अपनी सारी आर्थिक चिंताएं तुझे सौंपते हैं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें संतोषी हृदय दे। हमें ये समझने की बुद्धि दे कि धन ही सब कुछ नहीं है। हमें सिखा कि हम पहले आत्मिक आशीष को खोजें और बाकी सब तेरी कृपा से हमें मिल जाएगा। हमें लालच से बचा, हमें अनुचित तरीकों से धन कमाने से रोक। हमें सिखा कि हम सदा तेरे मार्ग पर चलें और ईमानदारी से जीवन जिएं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी सुनता है। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में पहले भी चमत्कार कर चुका है और आगे भी करेगा। हम विश्वास करते हैं कि तेरे सामर्थी नाम से बेरोजगारों को काम मिलेगा, कर्जदारों को छुटकारा मिलेगा, मेहनती हाथों को आशीष मिलेगी और हर परिवार में तेरी व्यवस्था दिखाई देगी। आज हम ये सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। अगर ये प्रार्थना आपको आशीषित लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना के साथ। आप सभी को जय मसीह।